हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 डिजास्टर मैनेजमेंट का 5वां चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। ऑप्शंस, केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा केबल का टूट जाना। प्रश्न नंबर 2, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शंस, सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। उत्तर होगा सार्वजनिक टेलीफोन। प्रश्न नंबर 3, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। ऑप्शंस, दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए एवं प्रबंधन के लिए, दूरदर्शन के लिए। उत्तर होगा संसाधनों की खोज के लिए एवं प्रबंधन के लिए। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। उत्तर, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ या तूफान जो संचार बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकते हैं। विद्युत आपूर्ति में व्यवधान जिससे संचार उपकरण और नेटवर्क सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। संचार टावरों और केबल लाइनों का क्षतिग्रस्त होना जो संदेश संचरण में बाधा उत्पन्न करता है। संचार केंद्रों और भवनों का ध्वंस जिससे संचार यंत्र और उपकरण असफल हो जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे युद्ध, आतंकवादी हमले या साइबर हमले जो संचार नेटवर्क को बंद कर सकते हैं। और गलियों को चौड़ा रखना चाहिए और भवनों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि भूकंप के दौरान सुरक्षित निकासी हो सके। प्रश्न नंबर 2, प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम की चर्चा कीजिए। प्राकृतिक आपदा में उपयोग होने वाले किसी एक वैकल्पिक संचार माध्यम है। उत्तर, प्राकृतिक आपदाओं में रेडियो एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक संचार माध्यम है। यह विद्युत संचार के अन्य माध्यमों के विफल होने पर भी कार्य करता है, क्योंकि इसके लिए न्यूनतम बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। रेडियो तरंगे विभिन्न फ्रीक्वेंसी पट्टियों में प्रसारित होती है, जिससे दूरस्थ क्षेत्र में भी संदेश भेजना संभव होता है। आपातकालीन स्थितियों में हैंडलैंड वायरलेस रेडियो राहत दलों को संचार बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा सामुदायिक रेडियो स्टेशन लोगों को महत्वपूर्ण सूचनाएं और निर्देश प्रदान कर सकते हैं। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा में वैकल्पिक संचार माध्यमों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, वैकल्पिक संचार माध्यम प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संचार बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेडियो संचार, यह सबसे विश्वसनीय वैकल्पिक संचार माध्यम है। बैटरी या सौर चार्जर से चलने वाले पोर्टेबल रेडियो आपातकालीन चेतावनियां और महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित कर सकते हैं। सैटेलाइट फोन, ये मोबाइल नेटवर्क के काम न करने पर भी दूरस्थ क्षेत्र में संचार स्थापित कर सकते हैं। ये उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से कॉल और संदेश भेजने में सक्षम होते हैं। अमेचर रेडियो, हैम रेडियो, प्रशिक्षित रेडियो ऑपरेटर आपातकालीन संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये लंबी दूरी के संचार में सक्षम होते हैं और अन्य संचार माध्यमों के विफल होने पर भी काम करते हैं। मैसेजिंग एम्स और इंटरनेट, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध हो, व्हाट्सएप या सैटेलाइट इंटरनेट जैसे माध्यम संदेश भेजने में मदद कर सकते हैं। कबीनी रेडियो और पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ये स्थानीय स्तर पर लोगों को आपातकालीन निर्देश और चेतावनियां प्रसारित करने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पर नोट बनाएं। उत्तर, हैम रेडियो, यह एक प्रकार का रेडियो संचार है जिसमें स्वयंसेवक रेडियो ऑपरेटर आपातकालीन संचार में मदद करते हैं। इसका उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण संदेशों को प्रेषित करने में किया जाता है। ये रेडियो अन्य संचार माध्यमों के विफल होने पर भी काम करते हैं। हैम रेडियो ऑपरेटर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। उपग्रह संचार, यह संचार की एक उन्नत तकनीक है जो उपग्रहों के माध्यम से संदेश भेजता है। दूर दराज के क्षेत्र में भी संचार स्थापित करने में सक्षम। आपदा प्रबंधन में मौसम निगरानी और संचार के लिए महत्वपूर्ण। सैटेलाइट फोन और इंटरनेट इसके प्रमुख उदाहरण है। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।